नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने विधानसभा सचिव को नामांकन पत्र सौंपा। राज्यसभा प्रत्याशी के साथ प्रदेश स्तरीय बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, काबीना मंत्री धन सिंह रावत, काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई विधायक मौजूद रहे। यहाँ 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान होना है। डॉक्टर कल्पना सैनी का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी के अलावा किसी भी व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया। यहाँ संख्या बल कम होने के चलते कांग्रेस पहले ही वॉकओवर दे चुकी है। 31 मई को चंपावत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अब तक सीएम को लेकर हो रहे उपचुनाव में यहां के मतदाता धामी की जीत के लिए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के रिकॉर्ड को तोड़ने के मूड में है, जिसको देखते हुए भाजपा जीत का अंतर 5 से 50 हजार करने का लक्ष्य साधने के लिए जुटी है। परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस को जमानत बचाना ही जीतने जैसा होगा। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सीएम के 5वें उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह बना हुआ है और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है, और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के चमन बाग में रहने वाले अर्पित चौहान ने सिविल सेवा परीक्षा में 20वीं रैंक हासिल कर कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अर्पित सिविल सर्विस में 279 रैंक हासिल कर चुके हैं। वहीं 20वीं रैंक आने के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं अर्पित को बधाई देने के लिए उनके घर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का तांता लगा है। अर्पित चौहान ने 20वीं रैंक हासिल कर जसपुर क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि पिछले साल से इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये एक काफ़ी सालों से मेरा प्रयास था कि एक अच्छी रैंक यूपीएससी में आ सके, जो कि अब जाके सफल हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहूँगा कि आप देखते हैं आगे जो भी सर्विस में जो भी कुछ हो सकेगा वो किया जाएगा। एक माँ के नाते बस यही था कि घर में ये है, तो मैं हूँ तो इसे तसल्ली है कि हाँ माँ घर में है और ये निश्चिंता से अपनी पढ़ाई करता रहता था। मेरा तो यही सहयोग है। किस तरह की दिनचर्या रहती थी? दिनचर्या वही, सुबह साइकिलिंग कर लेता था या फुटबॉल वगैरह खेलता, और फिर उसके बाद खाना पीना, पढ़ना। कोई खास दिनचर्या ऐसी नहीं रही कि पर्टिकुलर एक समय में ये पढ़े। अपने हिसाब से उसको मैनेज किया है इसने, अपने सिलेबस को, और उसी का पढ़ना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने जीआईसी में वोट डाल मुख्यमंत्री को भारी अंतर से जीतने की बात कही। चंपावत उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया जारी है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपने भी चंपावत मुख्यालय के जीआईसी बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने वाले पूर्व विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मतगणना से पूर्व ही कांग्रेस ने अपनी हार तय मान ली है। बहुत अच्छी संरचना करेंगे सारे क्षेत्रों में। वो एक विधायक रहते संभव नहीं था, और हमें ये मौका मिला और हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मोदी जी का और माननीय धामी जी का। आज पूरी जनता उमड़ पड़ी है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर मौसम है यहाँ का। वोटिंग परसेंटेज 50% हो चुका है, और रिकॉर्ड मत पड़ने वाले हैं, और रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले माननीय धामी जी। ऐसा न कभी हुआ है, न आगे कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड बन पाएगा जो आज बनने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला पहुंचे और उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किया। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने उनके नाम से झूठी खबरें वायरल करवाई, जिसमें कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए गए कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई जाएगी, जो कि सरासर अफवाहें थी, जबकि किसी भी कांग्रेस नेता द्वारा इस तरह की बात नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए एकजुटता के साथ कार्य करने की अपील की। जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दुष्प्रचार के गर्भ से पैदा हुई। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है धामी सरकार। और मैं चुनौती दे करके कह रहा हूँ भाजपा के लोगों को, वो ऐसा एक भी अखबार ला करके दिखा दे जिसमें मेरा ये बयान हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये भाजपा का झूठ था, भाजपा ने वो झूठ परोसा, और इसलिए मेरा यह आरोप है कि भाजपा की ये वर्तमान सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दुष्प्रचार के गर्भ से पैदा हुई।
कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी कलेक्ट्रेट ऑफिस में धरने पर बैठी। उन्होंने कहा कि बहुत बेचैन होकर मैं धरने पर बैठी हूं और लोकतंत्र की ओर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लोकतंत्र मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस लोकतंत्र की परिभाषा लिखी वो आज मुझे कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिली है कि जो मेरे समर्थक हैं और जो मेरे बूथ कार्यकर्ता हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं और बूथ में हमारे कार्य करते हैं उनको धन और बल का प्रलोभन दिया गया है। ये कतई आचार संहिता का उल्लंघन है। कल हुई सीएम की बाइक रैली को लेकर उन्होंने बोला कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। ऐसा लोकतंत्र मैंने आज तक सुना नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिए हैं, जो संविधान की एक परिभाषा लिखी है, वो आज कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। आज मैं अपने बूथों में गई, सबसे पहले मुझे सुबह फ़ोन आया बनबसा से, क्योंकि हमारे कैनाल में 4-5 बूथ हैं। तो लड़कों ने कहा दीदी हम यहाँ पर हमको डराया गया। तो उन्होंने वहाँ पर एक श्याम सिंह थपलिया सुभाष थपलियाल हैं, कोई ठेकेदार हैं, उनके द्वारा लड़कों को डराया गया, धमकाया गया। उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तुम उठ रहे हो, कल के दिन तुम्हारा भविष्य क्या होगा, 5 साल तुम देख लो कि सरकार हमारी है, तुम कहीं पर कुछ नहीं रह पाओगे, जो भी कहा। उसके बाद कई बूथों में उन्होंने कहा कि तुमको कितना पार्टी वाला दे रहा है, हम तुमको दूना चौगुना दे देंगे, तुम लेकिन बूथ में मत बैठो। इस तरह का प्रलोभन दिया गया, इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की गई। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या जनता इतना भी नहीं समझ पा रही है कि ये गलत हो रहा है? क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। अगर एक साधारण व्यक्ति मनन करे तो ऐसा जो राज हो रहा है ये कल के दिन हमारे लिए बहुत विनाशकारी होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।